श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय का द्वितीय भाग सुनते हैं हम, जिसमें मनु महाराज ध्रुव जी को युद्ध रोकने के लिए, कलह रोकने के लिए, क्लेश को शांत करने का उपदेश दे रहे हैं। न चेते पुत्र का भ्रातुर्हंतारो धनदानुगः विसर्गादान योस्तात पुंसा देव ही कारणम। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं है, क्योंकि तुम्हारे या किसी भी मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। ऐसा मनु महाराज ने कहा कि कुबेर के अनुचरों ने या कुबेर के आदमियों ने नहीं मारा, उसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी। अब उनकी जो माता है, जो सुरुचि है, वो तो जंगल वन में चली गई, शरीर पूरा जल गया उसका, तो क्या वन को दोष दोगे? आदमी की मृत्यु तो निश्चित होती है। स एव विश्वम सृजति स एवावति हंति च अथापि हान अंकारान न्याज्यते गुण कर्म भी। बेटा, कुबेर के ये जो अनुचर है ना, इन्होंने मान लिया मारा, लेकिन इस संसार को जो रचता है, पालता है, नष्ट करता है, लेकिन वो खुद अहंकार शून्य है। इसके गुण और कर्म से सदा वो निर्लेप रहता है, वो परमात्मा। एस भूतानि भूतात्मा भूतेषु भूत भावना स्वशक्तिया माया युक्त सृजति च पाति च। वे संपूर्ण प्राणियों की अंतरात्मा है, नियंता है, रक्षा करने वाले प्रभु है। अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का पालन और सृजन करते हैं। बार बार वही बता रहे हैं जिसको ध्रुव ने बचपन में अनुभव किया था, लेकिन विस्मृत हो गया। परमात्मा को विस्मृत होना जरूरी है अगर क्रोध करना है तो। और जहाँ क्रोध है वहाँ परमात्मा नहीं है, जहाँ कामना है वहाँ परमात्मा नहीं है। तो अब बार बार उस परमात्मा की अद्वैत निष्ठा के ऊपर ध्रुव जी को बता रहे हैं मनु महाराज। और क्या कहते हैं? तमेव मृत्युमृतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणं यस्मे बलिं विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वेन सिदाम यंत्रिता। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक को बोझा ढोता है, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए हैं और उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप है और भक्तों के लिए अमृत रूप है, तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं वे परमात्मा। और ब्रह्मा आदि भी नाम रूपी डोरी से बंधे हुए हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं, उनका नाम ले लेके चलते हैं और संसार के एकमात्र आश्रय है, तथा तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। यहाँ पे नाम की महिमा एक बार फिर बता दी कि आप नाम लेकर के भक्ति करते हैं भगवान का तो आपका कल्याण निश्चित है। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में तो भगवान का नाम ही है और कुछ नहीं चाहिए। यह 5 वर्षो जननीम तो विहाय मातु सपत्न्या विचसा भिन्न मर्मा वनम गतस तपसा प्रत्यगच्छ आराध्य लेबे मूर्धिम पदम त्रिलोक्या। बेटा, जब तुम 5 वर्ष की अवस्था में अपनी सौतेली माँ के वाग बाण से मर्म आहत होकर माँ की गोद छोड़कर वन को चले गए और वहाँ तपस्या के द्वारा आपने भगवान ऋषिकेश की आराधना की और तुमने त्रिलोकी में ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। तमेन अंगात्मनि मुक्त विग्रहे व्यपाश्रितम निर्गुण एक अक्षरम आत्मान अन्विक्ष विमुक्तम आत्मदर्ग यस्मिन निदम भेदम शत प्रतीयते। बेटा, तुमने ये जो पद प्राप्त किया है, ये सबसे ऊंचा पद है और तुम्हारे वैर भाव हीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे भगवान। उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। और ये भेदभाव में प्रपंच होने पर प्रतीत हो रहा है कि ये मेरा भाई था, ये कुबेर के अनुचरों ने मार दिया, ये भेदभाव से रहित उसको एक बार हृदय में देखो तो सही, उसको बता रहे अंदर झांको तो सही। जब झांक लोगे, जब देख लोगे, महसूस कर लोगे, तो ये जो क्लेश है ना तुम्हारा खत्म हो जाएगा, है ना। त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवन्त्यनंत
आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्तो भक्तिम विधाय परमाम शनकेर विद्या ग्रंथिम विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढ़म। ऐसा करने से सर्वशक्तिमान संपन्न परमानंद स्वरूप सर्व अंतर्यामी भगवान में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन से दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। कैसा करने से? ऐसा करने से, ऐसा क्या कि तुम अभेद्य परमात्मा को हृदय में वापस देखो, जिसको बचपन में 5 वर्ष की अवस्था में अभेद बुद्धि होने के कारण ही देख पाए थे। जिसकी बुद्धि में भेद आ गया ना, वो भगवान को नहीं देख सकता। भगवान को देखने की पहली शर्त है अभेद बुद्धि, समत्व भाव, प्रपंच रहित। प्रपंच रहित समझते हैं? प्रोपेगेंडा, इधर ये कर लूँ वो कर लूँ, ये जो प्रपंच में फंसा है वो ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए बेटा तुम उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो और भेदभाव में प्रपंच न होने पर ही वो प्रतीत होता है। अगर भेदभाव है और प्रपंच है, ये मेरा है ये तेरा है, तो भगवान को भूल जाओ, फिर नहीं होगा। और ऐसा करने से ही वो भगवान तुम्हारी भक्ति भी दृढ़ होगी और उसके प्रभाव से तुम मैं और मेरेपन से, ये जो तुम्हारा है ना, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, और ये जिनको मार रहे हो वो भी हो सकता है कदाचित तुम्हारे भाई हो। इससे मुक्त नहीं हो सकते तो फिर कैसे करोगे? जितना हो सके भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में ही जो है सार है सारा। समयंच रोषम, ये जो रोष है ना, रोष, इसका कोई इलाज नहीं बेटा, रोष का, क्रोध। और श्रुतेन भूयसा राजन गदेन यथामयम, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत होता है, मैंने जो उपदेश दिया है ना, उस पर विचार करने से तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। और क्रोध जो है वो कल्याण के मार्ग का विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे, क्रोध का त्याग करो। ये क्रोध नहीं होता जी, क्रोध जाता नहीं आदमी का। क्रोध चला जाए तो फिर क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। अब आप ये देखिए, अगर आप ये संकल्प कर लेते हो कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, तो क्रोध पक्का आएगा आपको। अगर ये संकल्प कर लोगे कि तो क्रोध के प्रति भी क्रोध न कर रहा, मुझे क्रोध क्यों आ गया, इस बात पर भी अगर आप क्रोध करते हैं तो क्रोध और आएगा। तो क्या करें? देखिए, जब आप श्रेष्ठ का विचार करोगे तो निकृष्ट को छोड़ना नहीं पड़ेगा। अब आप ऐसे समझ लो, ये काम वासना है, या जो किसी को कब्जी की बीमारी होती है, तो वो अपने शरीर के अंदर जो वेस्ट है, जो मल है, उसको भी रिलीज नहीं कर पाता, विड्रॉल नहीं कर पाता। तो वो कैसे कर पाएगा? अगर वो ये विचार करता रहेगा। और आप देखिए, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, और जिसको आयुर्वेद में कहते हैं कि सब बीमारियों की माँ है कब्जी। अब जिसको कब्जी होती है उसको क्रोध पक्का आएगा। और जब जिसको क्रोध आता है, उससे भी भयानक वो व्यक्ति है जिसको क्रोध आता है और वो क्रोध अभिव्यक्त नहीं करता है। जिसको क्रोध आया और उसने क्रोध को अभिव्यक्त कर दिया, वो व्यक्ति तो फिर भी ठीक है। जिसको क्रोध आया और उसने क्रोध को अभिव्यक्त नहीं किया, उसका क्रोध जो एक दिन फूटता है या उसके शरीर के अंदर बीमारियों के अंदर फूटता है, वो व्यक्ति, उसको बोलते हैं कि जहरीला। वो जहरीला हो जाता है वो व्यक्ति और उस व्यक्ति के आसपास का जो वातावरण है। क्रोध अंदर है लेकिन आप बाहर उसको फोड़ नहीं पा रहे हो। ये और भी भयानक स्थिति होती है। इसके ऊपर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बहुत ज़्यादा अर्जुन को ज्ञान दिया है, और एकादश स्कंद में भी भगवान यहाँ पर श्रीमद् भागवत में हम सबको बताते हैं। और वैसे सभी चीज़ों का जो मूल है वो कामात क्रोधा भी जाए थे। कामना पूरी नहीं होने की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। और इस क्रोध का सबसे बढ़िया जो वैज्ञानिक उपाय है वो ये है कि क्रोध एक ऊर्जा है, और इस ऊर्जा को आप रूपांतरित कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। आप इसको बदल सकते हैं। क्रोध को प्रेम में बदला जा सकता है, क्रोध को करुणा में बदला जा सकता है, क्रोध को सृजन में रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि जैसे ध्रुव जी को उपदेश दिया कि क्रोध को शांत करो, क्रोध तुम्हारे कल्याण का विरोधी है, तो
इससे पहले 31वें श्लोक में ये बात कही, लेकिन पीछे ये कह रहे हैं कि ध्रुव जी सफल क्यों हो पा रहे हैं क्रोध को छोड़ने में, क्योंकि ध्रुव जी ने पहले क्रोध से जो ऊंची अवस्था है वो प्राप्त कर रखी है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्रोध से ऊंचा कुछ प्राप्त ही नहीं किया हो, क्योंकि क्रोध करते हैं तो घर वाले मानते हैं, पड़ोसी कहता है यार क्रोध करेगा ये आदमी, बहुत गुस्सा आता है, तो उसका अस्तित्व ही क्रोध से है। अगर किसी व्यक्ति का, तो वो तो क्रोध छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि क्रोध होने की वजह से उसको लगता है मैं हूं। कुछ जो भाई ऊंचाई से नीचे वो व्यक्ति गिरता है जो कभी ऊपर चढ़ा हो, जो कभी क्रोध से ऊपर देखा ही नहीं है, वो व्यक्ति क्रोध का नहीं त्याग कर सकता। तो इसके लिए आदमी को क्रोध छोड़ने की बजाय शांति को कैसे पकड़ाया जाए, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाए, सत्संग कैसे की जाए, धीरे धीरे क्रोध की ऊर्जा को कैसे करुणा में और प्रेम में बदला जाए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास भगवान पातंजलि कहते हैं सने सने धीरे धीरे ही होता है, एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में ज़बरदस्ती हम क्रोध कर लेंगे तो अगले दिन हम विस्फोट कर बैठेंगे, इसलिए वो अनुचित काम भी न करें। अगले श्लोक में भगवान के जो ब्रह्मा जी के शरीर से निकले मनु भगवान, हमारे मनुष्यों के सबसे पहले मानव मनु जी कहते हैं कि ये नोपसृष्टात्म पुरुषालोक उद्विजते वृषम न बुधंस तद्वसम गच्छे दिच्छन्न भयमात्मनः। बेटा तुम्हारा मंगल हो। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों का बड़ा भय होता है। यानी आपको यदि क्रोध आता है तो आपको हर एक व्यक्ति से भय लगेगा। भयभीत व्यक्ति वो जितना अधिक भयभीत है, समझ लो उसके भीतर उतना अधिक क्रोध दबा हुआ है। और यह बात मैं आपको प्रमाण और के साथ में कह सकता हूँ। बहुत लोग आते हैं, उनको बहुत सारी इनसिक्योरिटी होती है, उनका क्रोध दबा हुआ है। अगर उस क्रोध को बाहर निकाल दिया जाए तो उनके अंदर का वो भय भी कम हो सकता है। तो क्रोध जिसके भीतर होता है वो उसको सभी प्राणियों से भय लगने लगता है उसको, और भय जिससे लगता है उसको हम अपना शत्रु मान बैठते हैं कि ये भी मेरा शत्रु, वो भी मेरा शत्रु। तो यहाँ पे मनु महाराज कहते हैं कि क्रोध से वशीभूत हुए पुरुष को सभी लोगों से भय होता है। कह रहे हैं कि और इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष चाहता है कि मुझसे किसी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, सो क्रोध के वश में कभी भी होना नहीं चाहिए। ये नोपसृष्टात्म पुरुषा लोक उद्विजते वृषम न बुधस तदोषम गच्छे दी छिन्न भयमात्मना। उसको चाहिए कि वो क्रोध के वश में नहीं हो जाए। ये जो बात है क्रोध के वश में होना और क्रोध मेरे वश में होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में होता ही नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता। ये बात ही झूठी है कि क्रोध नहीं आता। क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आपके वश में है या आप क्रोध के वश में हो, ये भी एक बहुत बड़ी सूक्ष्म बात मैं आज आपसे बता रहा हूँ। अगर क्रोध आपके वश में है तो कोई बुराई नहीं है, और आप क्रोध के वश में हैं तो बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से हमको बचना चाहिए। हेलनम गिरीश भ्रातुर्दधनस्य त्वया कृतम यजग्निवान पुण्यजनान भ्रातृघ्रानित्यमर्षित। तुमने जो यह समझकर कि मेरे भाई को मारने वाले हैं, इतने यक्षों को जो तुमने मारा है ना बेटा, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान शंकर के सखा बोल दिया कुबेर जी को, क्योंकि मुक्ति जो होती है ना, उसमें एक ऐसी मुक्ति भी है कि जिसमें आप भगवान के सखा बन जाते हो। तो कुबेर जी ने जो भगवान ने सब कुछ दिया भोलेनाथ ने कुबेर को, लेकिन कुबेर जी ने कहा मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो भगवान ने उनको सखा का दर्जा दे दिया। नंदी तो दास है, लेकिन कुबेर को सखा बना दिया। तो बोले कि तुमने कुबेर जी का अपराध किया है बेटा। तम प्रसादय वत्सासु संन्यात प्रसन्नयोक्ति भी न यावन महताम तेजम कुलम नो भी भविष्यति। इसलिए जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा उनको प्रसन्न कर लो कि वो कुबेर से तुम नहीं कभी युद्ध कर पाओगे। वो उनको अगर श्राप तुम्हें लगा ध्रुव तो हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। तो जाकर के उनसे माफ़ी मांगो, उनसे विनय भाषण करो और क्षमा मांग लो। एवं स्वयं भुव पौत्र अनुशास्य मनु ध्रुवम तेनाभिवंदित साकम वृषभि स्वपुरम ययो।
जब मनु जी ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी तब ध्रुव जी ने उनको प्रणाम किया और इसके बाद महर्षियों के साथ अपने लोक में चले गए। यानी ध्रुव जी ने बाद में क्षमा मांगने गए नहीं, लेकिन अपने लोक में वापस ध्रुव जी आ गए। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का 11वां अध्याय जो है वो विराम लेता है। फिर हम 12वें वरदान अध्याय में बताएंगे कि किस प्रकार ध्रुव जी को कुबेर जी स्वयं वरदान देंगे, इस बात के लिए कि उन्होंने अपने दादाजी की बात मानी। अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की बात नहीं माने तो अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन अपने दादा की नहीं माने तो बहुत बुरी बात है। अपने दादाजी की बात तो हर पोते को माननी ही चाहिए। लेकिन यहाँ ध्रुव जी के पिताजी तो पहले ही वन में जा चुके थे और दादाजी ने आकर के कहा और पोता ने दादाजी की बात मानी और युद्ध को रोक दिया। ये बहुत ही अच्छा कार्य किया। और जो भी व्यक्ति अपने बड़ों की बात मानता है उसका कभी भी कोई भी विनाश या हानि नहीं होती। अपने से बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। यही हमारी सनातन संस्कृति है। यहीं पर श्रीमद् भागवत जी का 11 अध्याय को हम विराम देते हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय।